जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की ये जानकारी बहुत ही खास होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है सभी लड़के लड़कियों के लिए। ठीक है, तो सभी लड़के लड़कियों को जानकारी हो चुकी है कि अब आर्मी में अग्निवीर के माध्यम से भर्ती हो रही है। और आर्मी में अग्निवीर की सैलरी यानी उसकी तनख्वाह है, ठीक है, वेतन यानी पैसा कितना मिलेगा, ठीक है, जो हमेशा के लिए जॉब करेगा परमानेंट होगा उसके लिए भी, और जो 4 साल के लिए रहेगा उसके लिए भी। ठीक है, और जो न्यू पे स्केल लागू हुई है इसके अंतर्गत उसकी जानकारी आपको पूरी देंगे। जो 2022 से लागू है 23 में भी रहेगी और आगे भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप कितना कमाओगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप फोर्स में जाते हो, डिफेंस में जाते हो, इंडियन आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में एज ए सोल्जर, ठीक है, या ट्रेडमैन की पोस्ट पे, तो चलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। आपकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के एंड तक दे दिया जाएगा। और इस भर्ती से कोई जानकारी छूट गई तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 100% आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इंडियन आर्मी के सैलरी को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि कौन सी सुविधा आपको मिलेगी भर्ती होने के बाद। ठीक है, चाहे आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाते हैं अग्निवीर के माध्यम से, ठीक है, या अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे कटेंगे, ठीक है, या रिटायर्ड होने के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, एज ए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, और हाँ, पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, उसके बाद देश प्रेम हर किसी के दिल में बराबर होना चाहिए। ठीक है, और पैसे की वैल्यू हाँ असली ज़िंदगी में रहती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसकी एक दूसरी भूमिका होती है हमारे जीवन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देते हैं। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि 2022 जनवरी से जो अग्निवीर की भर्ती कराई जा रही है, कहीं कहीं पे फिजिकल मेडिकल एग्जाम भी हो चुका है और कहीं पे अब लड़कों को ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया जाने वाला है, मतलब सेंटर। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। आपको पता होगा कि एक नियम जो आया है 4 साल की वैकेंसी के लिए, और ट्रेनिंग पीरियड वगैरह इसमें सब कुछ शामिल है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप और आएंगे तो एक्ट वगैरह के माध्यम से इसको बनाया गया है। सर्विस आपकी रहेगी, ड्रेस वगैरह सब सेम इसमें बताया गया है कि ए टू जेड जो डिट्टो सेम रहेगा, जैसे ओल्ड सोल्जर थे, आर्मी के जवान थे, सेम उसी प्रकार से। लेकिन जब आप डिस्चार्ज होंगे उसके बाद आपको क्या सुविधा दी जाएगी, रिटायर होंगे तो क्या आपको बोला जाएगा, तो उसके बाद भी आपको सेना नायक ही बोला जाएगा, मतलब आर्मी से रिटायर पर्सन। लेकिन वो अलग बात है कि उस समय आप सिर्फ 4 साल पे रिटायर होते हैं, और एक जो परमानेंट जॉब होती है आर्मी की 40 साल की, वो अलग होती है, प्रमोशन के बाद भी लोग करते हैं, वो अलग होती है, 50 साल 60 साल चली जाती है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। ये तो फर्दर इन्फॉर्मेशन थी आपकी छूट को लेके। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको पता है, भर्ती होने के लिए 16-17 साल से ऊपर एज आपकी रहनी चाहिए सोल्जर के लिए, और 23 साल के अंतर्गत आप रहने चाहिए। वो मेल फीमेल दोनों के लिए अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग वगैरह सब सेम है मिलिट्री का, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। जो हम बात करने वाले थे पे स्केल के बारे में, ठीक है, पे स्केल के बारे में आपको हम बात करने वाले थे। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद पे स्केल पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आज की ये जानकारी सिर्फ पे स्केल यानी पैसे के बारे में। अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको पहले फर्स्ट ईयर, पहले साल, आप मान लो उसी में 6 महीने की आप लोग की ट्रेनिंग इंक्लूड है। ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी आपकी जो फर्स्ट ईयर पे स्केल रहेगी, द पे स्केल एंड इनरोलमेंट फॉर अग्निवीर विल बी गिवन 30,000, 30,000 के आसपास आपकी रहेगी। अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास रहेगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये एक आंकड़ा लगाया गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इतना आप मोटा मोटी मान के रखिएगा, फर्स्ट ईयर रहेगी। ठीक है, चाहे आप इंडियन आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो या नेवी में हो, पे स्केल इसी के आसपास अनुभव लगाया गया कि कंफर्म है इतना रहेगी। सेकेंड ईयर आपका पैकेज जो है 33 है, 3,000 इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। थर्ड ईयर आपका देख सकते हैं, थर्ड ईयर जो आपका रहने वाला है 36,500। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, ये बढ़ भी सकता है 1,000-2,000, घट भी सकता है 1,000-2,000। और फोर्थ ईयर जो आपकी रहने वाली है पैकेज, वो 40,000 पर मंथ रहने वाली है। ये तो आपकी सैलरी हो गई। अब वो अलग बात है कि जो आपके पैसे कटते हैं 30% आपके यहाँ पे आपको बता दिया जाए, फ्रॉम द एबव पैकेज 30% विल बी
यहाँ पे आपको डिपॉजिट कर दिए जाएंगे जो एवरी मंथ आपका कटेगा, ठीक है। और वही जो बैलेंस है कलेक्ट होगा तो आपको आपके हैंड में दे दिया जाएगा। उस पे कोई भी वो नहीं, जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा उस पैसे पे, आपका पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को बताया जाता है कि रिटायर होने के बाद अप्रॉक्सीमेट 10 लाख के आसपास आपको बाई हैंड दिया जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद आप जब 4 साल की भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहते हैं उसके बाद आपका जो कलेक्ट रहता है मनी, आपको इतना पे किया जाता है, ठीक है, आपको दिया जाता है। नीचे आ जाते हैं, साथ में कुछ और भी अन्य सुविधाएं हैं। अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो उस पर भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। और कुछ रिक्स वाले काम होते हैं उसमें भी आपको ड्रेस वगैरह, हाँ यहाँ पे आपको कैंटीन की सुविधा अलाउ नहीं की गई है, ना ही कोई और अन्य सुविधा। जब तक आप सर्विस में है उसका लाभ उठाएंगे, उसके बाद आपको कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे इसका, ठीक है। लाइफ कवर इंश्योरेंस भी आपका एक मिलता है। बाई चांस कोई हादसा या एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग वॉर, लड़ाई के दौरान, तो आपको 48 से 50 लाख का यहाँ पे एक बीमा रहता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपके परिवार वालों को दिया जाता है 50 लाख के आसपास, ठीक है, जो इसमें 48 लाख दिखाया गया है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, नीचे यहाँ पे इसके माध्यम से बताया गया है कंप्रेजेशन ऑफ डेथ के लिए, यहाँ पे नीचे बताया गया XYZ। इसमें सेलेक्ट भी किए जाते हैं जो परमानेंट रखे जाते हैं, ठीक है। और इस संभावना के लिए मैंने आपको बता दिया था, सेम उसी तरह अग्निवीर के माध्यम से ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बिटवीन 20 एंड 49% एक्सेप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाई चांस कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, डेथ सर्विस, तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस रहता है 48 लाख का, और वन टाइम एक्स्ट्रा यहाँ पे 44 लाख ये अलग से रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेथ इन सर्विस, अगर सर्विस के दौरान आपको कोई चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, उस दौरान आपका जो इंडियन आर्मी इंश्योरेंस की रहती है 48 लाख रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे वन टाइम एक्स ग्रेटर 44 लैक्स फुल पे अंडर पीरियड ऑफ 4 years डेट ऑफ ड्यू टू वार ऑफ डेथ इंक्लूडिंग सेवा निधि, ठीक है। और बैलेंस आपका जो है आपके परिवार वालों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो इस पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेथ में इतना मैंने बता दिया। डिसेबल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, तो उसके दौरान भी 44 लाख या 25 लाख या 15 लाख आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, अगर आप घायल भी हो जाते हैं तो। ये थी इसकी जानकारी, ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या। और हाँ, नीचे और भी कुछ छूट की बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अग्निवीर से 4 साल के बाद पोस्ट पे से, सैनिक पोस्ट पे से रिटायर होते हैं तो आपको अन्य जॉब में एक्स सर्विस मैन के अंतर्गत आपको रखा जाएगा। जब एक्स सर्विस मैन के अंतर्गत आपको रखा जाएगा तो आपको 10% की हर एक वैकेंसी में आपको छूट दी जाएगी। यानी आप आसाम राइफल, ITBP, BSF, CRPF या स्टेट पुलिस की वैकेंसी है जब भी देखेंगे तो एक्स सर्विस मैन में आप देख सकते हैं 10% के अंतर्गत आपकी जो सीटें रहती हैं अलॉट, उसमें आपको लड़ाई करनी रहती है, ठीक है। ये तो मैंने बताया सैलरी के बारे में, क्या सुविधा मिलेगी बस वो बताया। इंश्योरेंस कितने का रहता है, पर मंथ सैलरी कितनी रहेगी, और वो जो आपका 30% कटेगा वही 10 लाख के अराउंड होता है, तो आपको रिटायरमेंट पे उतनी मिलती है सैलरी, मतलब उतनी आपको मिल जाता है वेतन, ठीक है। तो ये इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चाहे तो आप हिंदी में भी कन्वर्ट करके इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप लोग 30 डेज का आपका पर मंथ होता है इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो भी और अपडेट आएंगे आप लोग को बता दिया जाएगा। आई होप ये जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी। कुछ अगर छूट गया होगा तो वीडियो बॉक्स कमेंट में खाली है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन सी सुविधा मिलेगी, कैंटीन वगैरह की सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी, और अल्कोहल की ड्यूटी जॉब में है तो उसकी उस समय आपको मंजूरी रहती है, आप आर्मी का कैंटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट में कितने पैसे आएंगे ये मैंने बताया। 30% आपकी गवर्नमेंट काटती है सैलरी में से, ठीक है। उसके बाद रिटायर्ड होने पे आपको 10 लाख से ऊपर अप्रॉक्सीमेट इतने मिलेंगे। LIC आपका 48 लाख का LIC होता है, कुछ आपको हो जाता है तो ये आपको घर वालों को प्रोवाइड किया जाता है। और कोई जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स खाली है, ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और इसमें जो परमानेंट जॉब है वो मैं बता देता हूँ। आर्मी GD की टेम्पररी जॉब है, उसमें 25% को ही रखा जाएगा और बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। ट्रेडमैन में भी इनको छांटा जाएगा, लेकिन क्लर्क वगैरह हैं और नर्सिंग की हैं ये सब परमानेंट है, इनको अगर एक बार भर्ती ले लिया जाएगा तो उन लोगों को नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। और उनकी पोस्ट भी कम आती हैं, और जिनकी पोस्ट ज़्यादा आती हैं उन्हीं में से इनको छांटा जाता है। तो आई होप ये जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।